सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइस, जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग मैथ्स को लेकर डिस्कस करने वाले कि मैथ्स के लिए तुम्हें क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहिए। अगर तुम ICSE 2025 के स्टूडेंट हो तो यहाँ पर डेफिनेटली तुम्हें ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना चाहिए, बिकॉज इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग ये लेकर डिस्कस करेंगे कि मैथ्स में तुम क्या स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, ताकि तुम यहाँ पर मैथ्स में ICSE 2025 बोर्ड एग्जाम्स में अपना बेस्ट दे सको। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि तुम्हें दिमाग में रखना है कि यहाँ पर जो सिलेबस है, सबसे पहला चीज कि तुम्हें लेटेस्ट सिलेबस को फॉलो करना। अभी जो तुम्हारा लेटेस्ट 2025 का सिलेबस है, इसमें ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। ऑलमोस्ट यहाँ पर 95 to 98% सेम टू सेम सिलेबस है। तो यहाँ पर सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज कि तुम्हें क्या देखना है, सिलेबस को देखना है। सिलेबस में देखो कुछ मेजर चेंजेस नहीं है। जो भी तुम्हारा लास्ट ईयर 2024 बैच स्टूडेंट्स के लिए जो मैथ्स का सिलेबस था, एकदम सेम सिलेबस इस बार भी फॉलो होने वाला है। लिटरेचर में यहाँ पर चेंजेस है डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पर तुम्हारा मैथ्स में आई हैवंट सीन एनी चेंजेस। तो यहाँ पर तुम्हें वही सिलेबस को फॉलो करना है। यहाँ पर जो बुक है, बुक में डेफिनेटली अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि बुक में जबकि तुम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, तो तुम्हें यहाँ पर जो फॉर्मूलाज है, काफी इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मूलाज को स्टार्टिंग में ही लर्न कर लेना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, तुम कोई भी पर्टिकुलर एक्सरसाइज, सपोज बैंकिंग का कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज को यहाँ पर सॉल्व कर रहे हो, तो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है कि जो भी यहाँ पर तुम्हारा मतलब फॉर्मूलाज है, वो सारा बैंकिंग का जो भी मतलब फॉर्मूलाज है, तुम्हें वो सारा फॉर्मूलाज को पहले याद कर लेना है और उसके बाद तुम्हें यहाँ पर सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि तुम देख देख कर यहाँ पर जितना भी मैथ सॉल्व कर रहे हो, जो भी सम सॉल्व कर रहे हो, तुम यहाँ पर फॉर्मूला को बार बार देख रहे हो। बिकॉज यहाँ पर होगा क्या, एट द एंड यहाँ पर इतना सारा चैप्टर्स है मैथ्स का, एक दिन में तुम्हें यहाँ पर जस्ट इमेजिन कि तुम्हारा यहाँ पर प्री बोर्ड्स तुम दे रहे हो या फिर हाफ ईयरली का एग्जाम में सपोज 10 डिफरेंट चैप्टर्स तुम्हारे सिलेबस के अंदर है मैथ्स का। तो यहाँ पर एक दिन में ये पॉसिबल नहीं होगा कि जितना भी फॉर्मूलाज है तुम सारा कुछ एकदम एक्यूरेट लर्न कर सको। और यहाँ पर अगर फॉर्मूलाज तुमने अच्छे तरीके से मेमोराइज नहीं किया है तो डेफिनेटली तुम्हारा यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, सब कुछ पूरा सम यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें स्टार्टिंग से फॉर्मूलाज प्रिपेयर करना है, फॉर्मूलाज को अच्छे से मेमोराइज करो। दिस थिंग इज रियली इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर तुम्हें यहाँ पर नहीं पता, लेट मी टेल यू कि तुम्हारा जो पेपर पैटर्न है इस बार अगेन थोड़ा सा चेंज हुआ है। पहले जो पेपर पैटर्न था उसमें यहाँ पर डेफिनेटली एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चंस, देन यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग के ऊपर क्वेश्चंस आता था, मतलब क्वेश्चंस थोड़ा घुमा कर आता है। अभी रिसेंटली 2024 से इंट्रोड्यूस हुआ है। इस बार का जो परसेंटेज है, जो कि तुम्हारा एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चंस का परसेंटेज है, वो अप टू 25% हो गया है। मतलब कि तुम्हारा यहाँ पर 80 मार्क्स का बोर्ड्स का पेपर होने वाला है। तो 80 मार्क्स में जो 20 मार्क्स का तुम्हारा क्वेश्चंस होगा, वो काफी मतलब ट्रिकी टाइप क्वेश्चन होगा, अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे होगा। मतलब क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा जैसे कि तुम्हारे बुक्स में है, थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन को घुमाकर ट्विस्ट कर कर पूछा जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये तुम MCQs में देखोगे, सेक्शन ए में मोस्टली देखोगे। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर जब भी तुम MCQs एंड ऑल प्रैक्टिस कर रहे हो, मेक श्योर करना कि एक बार तुम ऑफिशियल स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर को अच्छे से यहाँ पर सॉल्व कर रहे हो, जो कि लेटेस्ट ICSE 2025 का ऑफिशियल स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है। तुम्हें यहाँ पर सबसे पहले पूरा चैप्टर को खत्म करना है। चैप्टर तुम पूरा सारा मैक्सिमम चैप्टर्स खत्म कर लो, उसके बाद तुम्हें यहाँ पर ऑफिशियल स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। सो दिस थिंग इज रियली इंपॉर्टेंट। तो मैथ्स का यहाँ पर जितना भी ट्रिकी टाइप क्वेश्चंस है, इसको सॉल्व करने के लिए तुम्हें यहाँ पर किस टाइप का क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, जो कि यहाँ पर लेटेस्ट स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर के अंदर दिया हुआ है ऑफिशियल वाला। तो तुम्हें उसको डेफिनेटली फॉलो करना है, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल वंस यू हैव कंप्लीटेड मैक्सिमम ऑफ द चैप्टर्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें यहाँ पर सिलेबस को फोकस करना है, जल्द से जल्द खत्म करना है। नेक्स्ट थिंग, यू नीड टू प्रैक्टिस मैथ्स एवरी डे एटलीस्ट फॉर 1 आवर। अगर तुम यहाँ पर रोज मैथ्स प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली तुम्हारा यहाँ पर एंड में काफी ज्यादा बर्डन हो जाएगा, बिकॉज मैथ्स तुम एक दिन में सारा कुछ खत्म नहीं कर सकते। यू नीड टू डू प्रैक्टिस। तो काफी इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें यहाँ पर तुम जो भी सब्जेक्ट कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर एक बैलेंस बनाकर चलना है। मैथ्स स्पेशली तुम्हें फॉर एटलीस्ट 1 आवर यू नीड टू डू इट एवरी डे, यू नीड टू प्रैक्टिस इट। नाउ हियर व्हाई एम आई टेलिंग यू टू डू इट फॉर एटलीस्ट 1 आवर, टू प्रैक्टिस मैथ्स फॉर 1 आवर, बिकॉज और भी सारा सब्जेक्ट्स है। तो डेफिनेटली तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम यहाँ पर 3 आवर्स 4 आवर्स सिर्फ मैथ्स प्रैक्टिस करोगे। तो एटलीस्ट यहाँ पर तुम्हें 1 आवर एवरी डे ट्राई करना है कि तुम यहाँ पर मैथ्स करो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि तुम्हें यहाँ पर टाइम देखकर प्रैक्टिस करना है। इसका मतलब ये है कि तुम्हें यहाँ पर स्पीड मेंटेन करना है, बिकॉज मैथ्स में you already know that you will be getting 2.5 hours for doing mathematics, and 2.5 hours is not a joke. Definitely काफी लेंदी पेपर होता है, तुम कैलकुलेट करते हो, कैलकुलेशन में टाइम लगता है। और अगर तुम यहाँ पर स्पीड में नहीं कर पा रहे हो, अगर तुम यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली नो मैटर वेदर यू नो एवरीथिंग, यू विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट इट ऑन टाइम। तो काफी इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें यहाँ पर सब कुछ अच्छे से करने के लिए तुम्हें यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट को मैथ्स में फॉलो करना है। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। यू कैन इवन प्रिपेयर
प्रिपेयर अ फॉर्मूला बुक फॉर मैथमेटिक्स। तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, एक फॉर्मूला बुक को प्रिपेयर करना है जो कि तुम्हें यहाँ पर एंड तक बोर्ड एग्जाम्स तक संभाल कर रखना है। तो एक फॉर्मूला बुक होगा जिसके अंदर तुम चैप्टर वाइज जितना भी डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन है उसमें कौन कौन सा फॉर्मूलाज यूज होने वाला है वो सारा फॉर्मूलाज तुम्हें यहाँ पर अच्छे से फॉर्मूला बुक के अंदर अच्छे से यहाँ पर नोट डाउन करके रखना है ताकि यहाँ पर तुम्हें ईजी हो। जबकि तुम यहाँ पर प्री बोर्ड्स के लिए या फिर बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करो तो लास्ट नाइट बिफोर एग्जाम अगर तुम्हें यहाँ पर क्विकली अगर पूरा फॉर्मूलाज को रिवाइज करना है इन वन गो तो डेफिनेटली तुम लोग वहाँ पर सारा कुछ देख सकते हो अच्छे तरीके से। सो दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिसाइड्स दिस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू ऑल द ईजी चैप्टर्स फर्स्ट। अगर तुम यहाँ पर सोच रहे हो कि जितना भी मैथ्स का डिफिकल्ट चैप्टर्स है वो तुम स्टार्टिंग में करोगे तो तुम्हारा यहाँ पर डेफिनेटली टाइम वेस्ट होगा। तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, मैथ्स में जितना भी ईजी चैप्टर्स है वो सारा ईजी चैप्टर्स को पहले खत्म करना है और जो तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा है लाइक फॉर एग्जाम्पल सर्कल्स, उसके बाद काफ़ी लोगों को ट्रिगोनोमेट्री टफ लगता है तो ये सारा जो चैप्टर्स है जो कि तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा है ये सारा तुम बाद में कर सकते हो। काफ़ी लोगों को शेयर्स एंड डिविडेंड्स पे टफ लगता है लेकिन उतना भी टफ नहीं है। तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, जो भी डिफिकल्ट चैप्टर्स है, जो भी लेंदी चैप्टर्स है वो सब तुम बात के लिए रख सकते हो, लेकिन जो इजी चैप्टर्स है, जो स्कोरिंग चैप्टर्स है जो कि तुम्हारा अच्छे तरीके से हो सकता है, अभी तुम्हें यहाँ पर इजी चैप्टर्स से स्टार्ट करना है और जल्द से जल्द अपना सिलेबस को खत्म करने के ऊपर यहाँ पर फोकस करना है। नहीं तो एंड में काफ़ी ज़्यादा तुम्हारा बर्डन हो जाएगा। एंड में तुम मैथ्स में यहाँ पर डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाओगे, काफ़ी ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, फिर तुम यहाँ पर डेफिनेटली सिलेबस अच्छे तरीके से कवर नहीं कर पाओगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग मैथ्स ऑन डेली बेसिस and always see the time also. You have to maintain proper speed from the beginning, learn the formulas right now only when you are solving a particular sum and book का जो questions है MCQs है उसको अच्छे से solve करना। book का यहाँ पर examples भी तुम practice कर सकते हो और जब भी तुम यहाँ पर book से exercise का questions practice कर रहे हो, अगर तुम्हें यहाँ पर last में question के last में दिख रहा है 2023 suppose अगर brackets के अंदर लिखा हुआ है 2023 तो तुम्हें यहाँ पर समझ जाना है कि ये सारा questions boards में previous year question का part है, already boards में आ चुका है। तो definitely these questions are really important बिकॉज यहाँ पर ये ऑलरेडी बोर्ड्स का क्वेश्चन है। सो अगर तुम बोर्ड लेवल का क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हो तो इस ईयर भी जो बोर्ड का क्वेश्चन आने वाला है वो सारा तुम अच्छे से कर पाओगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी 2023, 2019, 2017 इस तरीके से जो क्वेश्चंस लिखा हुआ है क्वेश्चन के लास्ट में वो सारा बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, उस पर्टिकुलर ईयर में ये क्वेश्चन आया है तो तुम्हें यहाँ पर उस टाइप का क्वेश्चन को ज़्यादा फोकस करना है, सॉल्व करना है, उसको छोड़ मत देना, डू नॉट नेग्लेक्ट इट। सो दिस थिंग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू फॉलो अगर तुम यहाँ पर मैथ्स में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो। सो इसके साथ साथ अगर तुम्हारे यहाँ पर कुछ भी डाउट्स है रिगार्डिंग ICSE 2025 देन डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।